नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं पवन सिंह उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लासेस गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। और जैसा कि हम लोग लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिकोण से लेखपाल के अभ्यास सत्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज की अपनी इस क्लास में हम एक और अभ्यास सत्र के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो आइए ज़्यादा समय को ना खराब करते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित है और देखिए क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, इसके विकल्प देखते हैं। ए सलिल, बी वायु, सी अनिल और डी समीर। ठीक है ना। तो अगर इसमें हम देखें कि हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो आप देखिए कि वायु और समीर, अनिल, ये जो है ये हवा के पर्यायवाची होते हैं। विकल्प ए इसका जो है सलिल, विकल्प ए सलिल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं होगा, हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो सलिल होगा किसका साथियों? तो सलिल जो है वो, सलिल लिख लीजिए आप लोग, सलिल जो है वो जल अथवा पानी का पर्यायवाची होता है। जल अथवा पानी का पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि सलिल किसका पर्यायवाची है, तो सलिल जो है वो जल अथवा पानी का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए सलिल। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गायक का संधि विच्छेद है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संधि, और प्रश्न में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इसके आपको मिलेंगे ही। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि गायक का संधि विच्छेद क्या है, तो विकल्प देखिए लिखा हुआ है गा धन अक, फिर दूसरा विकल्प दिया है गय धन अक, तीसरा विकल्प है गे धन यक और चौथा विकल्प है गय धन यक। ठीक है ना। तो यहां पर पहले हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा साथियों वो होगा विकल्प बी सेकेंड, गए धन अक जो होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़े से समय में हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो साथियों यहाँ पे इसका विच्छेद जो है वो गए धन अक है, और अगर इसी में ये पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पद के अंत में आपको क्या मिल रहा है? पहले पद के अंत में आपको अय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। और अगर ऐसा कोई पद होता है तो वहां पर हमारी संधि जो होती है वो अयादि संधि होती है। ठीक है साथियों, अयादि संधि होती है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि क्या होती है अयादि संधि। अयादि संधि, तो अयादि संधि का देखिए नियम क्या कहता है। नियम हमारा अयादि संधि का कहता है कि यदि ए ओ और औ, ठीक है ना, ये औ, अगर पहले पद के अंत में ये स्वर वर्ण आए ए ऐ ओ औ और उसका मेल किसी भी असमान स्वर के साथ हो जाए, किसके साथ हो जाए? असमान स्वर के साथ हो जाए साथियों, तो ये देखिए हमारा एक इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो ए है वो क्रमशः अय में, ए क्रमशः अय में, अय क्रमशः आय में, ओ क्रमशः अव में, ठीक है ना, और अव क्रमशः आव में परिवर्तित हो जाता है। ये होती हमारी अयादि संधि। ठीक है, तो ये साथियों अयादि संधि का हमारा नियम होता है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे गायक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें संधि कैसी है, तो बहुत आसानी से मैंने आपको संधि के दौरान बताया था कि आप इसको पहचानने के लिए इसमें कौन सी संधि है, आप इसका वर्ण विन्यास कर दीजिए। ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है इसको वर्णों में जब तोड़ेंगे तो एक बार बहुत आसानी से देखते हैं हम लोग, तो इसका वर्ण विन्यास जब करेंगे तो किस इस प्रकार से बनेगा कुछ, देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर ये व्यंजन गा, फिर इसमें स्वर बड़ा आ, फिर ये
व्यंजन या इसके साथ स्वर आ, फिर एक व्यंजन का और स्वर आ, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको इस पद में आए पद मिल रहा है। देखिए आए पद मिल रहा है, देखिए कितनी आसानी से हम इसको देख सकते हैं, आए पद मिल रहा है। और जब हम संधि की बात करेंगे तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आए 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 अब और आव जो होता है ये हमारा अयादि संधि के अंतर्गत आता है, जो कि कौन सा, आय के परिवर्तित होने के फलस्वरूप मिलता है। तो यहाँ पे ये आय की जगह हम क्या आय लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये गा के साथ यहाँ पे आय की जगह क्या आ गया, इसकी जगह ये आय आ गया, और आगे का ये शब्द देखिए इसी प्रकार से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अक। अब इसको अगर जोड़ करके लिखेंगे तो देखिए आपका यही पद मिल गया, गए धन अक, यही देखिए हमारा यह पद दिया हुआ है, ठीक है ना, अयादि संधि का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना। लोकोक्ति एवं मुहावरे हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसको सिलेबस में लेखपाल के मेंशन भी किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन इससे भी आना एकदम, ये समझिए कि एकदम श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी मिलेगा। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो विकल्प देखें तो हम कहें इनकार करना, बी अपमान करना, सी हंसी उड़ाना और डी धोखा देना। तो देखिए अंगूठा दिखाने का जो सही आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनकार करना, ठीक है ना, इनकार करना। अब अंगूठा दिखाना, जैसे हम लोग बार बार में कहते हैं किसी को कि हमने उसको अंगूठा दिखा दिया, ठीक है ना, या हमने उससे कुछ निवेदन किया या हमने उससे मदद मांगी तो उसने हमें अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाने का जो अर्थ होता है वो इनकार करने अथवा मना करने से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर देखिए विकल्प हमारे सामने है, ए नगराज, ठीक है ना, नगराज, बी हिमवान, सी वज्रांग और डी पर्वतराज, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से अगर आप इसको देखें, ठीक है ना, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी वज्रांग, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए वज्रांग को अगर हम तोड़ें, इस वज्रांग पद को हम तोड़ें तो देखिए ये हमारा संधि के रूप में वज्रधन अंग में टूट जाता है, वज्रधन अंग में टूट जाता है, ठीक है ना। वज्र का मतलब होता है इंद्र का आयुध, ठीक है ना, इंद्र का आयुध, और अंग का मतलब होता है शरीर, ठीक है ना, शरीर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो वज्रांग का मतलब हो गया कि ऐसा अंग जो किसके, वज्र के समान हो। देखिए वज्र की विशेषता है कि वो अपनी कठोरता के लिए, मजबूती के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे वज्रांग का मतलब हो गया जिसका अंग, शरीर जो है वो वज्र के समान हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि वज्र के समान जो हमारा शरीर है वो किसका, वो बजरंगबली का है, जिस कारण से उन्हें वज्रांग या बजरंगी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बजरंगी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये वज्रांग जो होगा ये हिमालय का पर्यायवाची ना होकर के एक प्रकार से किसका, हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी पर्यायवाची से है और यह कह रहा है कि शहद का पर्यायवाची नहीं होगा, शहद का पर्यायवाची नहीं होगा। हम विकल्प देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है मकरंद, बी मधु, सी गोरस और डी पुष्पात्तव, ठीक है ना। तो इसका देखिए साथियों जो सही आंसर होगा वो सी होगा, गोरस,
ठीक है ना। गोरस यानी गोरस का जो अर्थ होगा वो शहद का ना हो करके हो जाएगा गाय का। गो मतलब होता है गाय और रस मतलब गाय का रस, गाय का रस। एक तरीके से अगर आप लेना चाहो तो गोरस को आप दूध के संदर्भ में ले सकते हो, ठीक है ना, दूध के संदर्भ में ले सकते हैं। गोरस अगर बनेगा तो दूध के पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तीनों को तीनों, चाहे वो मकरंद हो, चाहे मधु हो, चाहे पुष्पात्तव हो, ये सारे के सारे शहद के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है आद्य का विलोम क्या होगा, ठीक है ना, आद्य का विलोम क्या होगा। विकल्प इसके देखते हैं। विकल्प ए आधुनिक, विकल्प बी प्राचीन, सी अंत और डी अनंत, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो होगा सी अंत, ठीक है ना, सी अंत। आद्य का मतलब होता है प्रारंभिक से, आद्य का मतलब होता है प्रारंभ से, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी अंत, ठीक। अगर बाकी के विकल्प पे चर्चा करें तो ये आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, ठीक है ना, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, या इसी को कहीं कहीं हम लोग प्राचीन का मतलब इसी आधुनिक को अर्वाचीन के रूप में भी देखते हैं, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि अर्वाचीन का विलोम क्या है। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन या प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है ना, अर्वाचीन हो जाएगा। और रहा विकल्प हमारा डी, तो अनंत का विलोम अंत हो जाएगा, अंत का विलोम अंत, ठीक है, अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। अनंत का मतलब होता है, अगर देखें इसको तो अनंत का मतलब होता है ये उपसर्ग से पद बना है, ठीक है ना, अन उपसर्ग का प्रयोग करके सब बना है। अन धन अंत, यानी जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनंत। जिसका अंत ना हो वो कहलाता है अनंत। तो जिसका विलोम होगा, जिसका अंत हो जाए अर्थात अंत, जिसका अंत हो अर्थात अंत, इसका विलोम होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव है। तो यहां पर हम चर्चा अगर करें तो तद्भव है की बात करेंगे तो विकल्प देखते हैं। ए अनाड़ी, बी अन्यत्र, सी अन्याद्य और डी अमूल्य, ठीक है साथियों। तो पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए अनाड़ी, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए अनाड़ी, ठीक। तो यहां पर ये टॉपिक साथियों जो है ये हमारे शब्द रचना का है। अब कई लोगों को यहां पर ये डाउट होगा कि सर इसको आपने पहचाना कैसे। तो हमने जब शब्द रचना का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो वहां इसकी कुछ पहचान बताई थी। अगर आप लोग शब्द रचना का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप शब्द रचना में तत्सम तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पहचान के रूप में अगर हम बताएं तो वहां पे देखिए साथियों, हमने जो बिंदु आपके सामने रखा था तो वहां पे हमने कुछ बिंदु रखे थे। तत्सम की पहचान के लिए, तत्सम की पहचान के लिए अगर हम चर्चा करें तो हमने आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया था वो हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त, ठीक है ना, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है ना, संयुक्त वर्ण होते हैं, सामान्यतः उनका प्रयोग जो होता है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग जो सामान्यतः होता है वो तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम बिंदु याद करें तो जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था वो बिंदु हमारा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो द्विगुण अथवा उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, द्विगुण अथवा उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या साथियों कितनी होती है, तो वर्णमाला में मैंने इसको पढ़ाया था आपको कि इनकी संख्या 2 होती है, जो कि क्या क्या होते हैं, वो होते हैं रा और अढ़ा, ठीक है ना, रा और अढ़ा। तो इनका प्रयोग जो द्विगुण और उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग होता है वो सामान्यतः
तद्भव शब्दों के साथ होता है। तो अब यहाँ पे जो विकल्प आपके उपस्थित है उसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अनाड़ी शब्द जो है इसमें ये द्विगुण रा, ठीक है ना, रा वर्ण का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हमें बिंदु मालूम है कि दुगुण और उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग सामान्यतः किसमें, तद्भव शब्दों में होता है और हमसे पूछा भी जा रहा था तद्भव शब्द। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई होती हैं जो आपको पहचानना होता है। ये ऐसे बिंदु से संदर्भित ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग तत्सम तद्भव को रटते चले जा रहे हैं, नहीं, सारे नहीं रटने, आप उसको रट नहीं सकते। आप इन बिंदुओं को याद कीजिए जो तथ्य है और फिर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए इस बिंदु की सहायता से हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। तो इस प्रश्न का जो हमारे सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, अनाड़ी। ठीक है साथियों, तो अब अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फिर से एक बार संधि से संबंधित है कि ये जो हमारा पद है दृश्यावली का विच्छेद क्या होगा, दृश्यावली का विच्छेद क्या होगा। तो विकल्प देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दृश्याधन अवली, और दूसरा हमारा विकल्प है दृश्यधन अवली, तीसरा विकल्प है दृश्यधन आवली और चौथा विकल्प है दृश्याधन आवली। तो साथियों हमने आपको संधि के दौरान बताया था कि संधि जो होती है वो हमारी हमेशा उसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जहां से वो पदों को हम अलग कर रहे हैं, उसका विच्छेद कर रहे हैं, वहां से जो हमें पद मिलने चाहिए वो सार्थक खंड होने चाहिए, सार्थक खंड होने चाहिए। तो यहां पे अगर हम विकल्पों के दृष्टिकोण से बात करेंगे, अगर विकल्पों के संदर्भ में देखेंगे तो यहां जो हमारा विकल्प बी है, यह विकल्प बी जो है ये दोनों सार्थक खंड उपस्थित कर रहा, सार्थक खंड दे रहा है। यहां दृश्यधन अवली, दृश्यधन अवली। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। देखिए यहां पे दृश्य कोई शब्द नहीं होता है, तो ये दृश्य और ये दृश्य ये शब्द दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इस प्रकार से आवली कोई शुद्ध शब्द नहीं होता है, ठीक है ना, आवली ना होकर के शुद्ध शब्द क्या होता है, अवली होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारे आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि से संदर्भित है। ठीक है ना, वाक्य शुद्धि से संदर्भित है। प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ठीक है ना, अभी क्या कह रहा है कि पहला अपना हमारा जो विकल्प है वो कह रहा है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है ना, अब अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पे अभी हमें अशुद्धि दिख नहीं रही है, लेकिन हम बाकी के विकल्पों पे चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो अगर उस पर देखें तो अब बी विकल्प हमारा है उसकी आंख से आंसू बह रहा था। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो पहचानना आपको, ये आंसू जो पद या शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो है ये निर्धारित करेगा कि वाक्य की शुद्धि इसमें है या नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आंसू जो शब्द या पद है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका प्रयोग जो होता है वो सदैव बहुवचन में होता है। ये वचन का टॉपिक से संदर्भित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप में वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब वचन में देखते हैं तो एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करते हैं, लेकिन वहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जो बिंदु है उसमें हम चर्चा करते हैं कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है ना, सदैव एक वचन में होता है, यानी उनके बहुवचन संभव नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, उनका एक वचन नहीं होता है या एक वचन नहीं बनता है। तो ये हमारा आंसू जो है, या इसी प्रकार से हम देखें प्राण जो है, ठीक है ना, इसी प्रकार से कई अन्य शब्द हैं। तो ये आंसू शब्द जो है इसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। ठीक है ना, बहुवचन के रूप में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पद के साथ जो
क्रिया का प्रयोग होगा वो सदैव बहुवचन की होगी। अब देखिए यहां से हम क्वेश्चन को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा बिंदु देखिए, तो उसकी आंख से आंसू बह रहा था। अब ये देखिए आंसू का प्रयोग हमने बोला सदैव बहुवचन के रूप में है, तो यहां क्रिया जो है वो रहा था ना होकर के क्या हो जानी चाहिए, रही थी, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से यहां भी देखिए आंसू के साथ ये बह रहा था लगा है, तो ये वाक्य भी आपका गलत हो गया। ठीक है ना, यानी दो विकल्प आपके हट गए। अब बचा आपके पास, अब आपके पास विकल्प ए और विकल्प सी। ठीक है ना, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर देखें पहला दिया हुआ है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सी दिया उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो देखिए आंख हमारी एक होती है कि दो होती हैं, ठीक है ना, तो आंख हमारी दो होती है और जब आंसू निकलेंगे तो प्रायः दोनों ही आंखों से निकलेंगे, किसी एक आंख से आंसू निकले और ना निकले ऐसा प्रायः संभव नहीं होता है। तो यहां पर आंख से भी ये वाक्य जो है, यहाँ पे पद जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध पद इसका होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, विकल्प ए। ठीक है ना, पहला इसका महत्वपूर्ण बिंदु था ये आंसू से संदर्भित, जो कि आपको ये याद भी कर लेना है। कई बार पेपरों में सीधे सीधे पूछा जाता है कि आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वहां पे देखिए ये एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये एक ही रूप में प्रयोग होता है। या देखिए इसका दूसरा प्रकार से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दिए गए विकल्पों में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, तो वहां पे आपको एक आंसू जो शब्द है वो विकल्प के रूप में मिल सकता है। तो एक काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी आप याद कर लेंगे, हो सकता है प्रश्न में ये आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पर्यायवाची से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए पर्वत, बी भूधर, सी शैवाल, डी नग। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी शैवाल। बाकी के पर्वत, भूधर और नग जो होते हैं वो पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, शैवाल जो होता है ये आप लोग सभी जानते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाली समुद्री जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जो समुद्री जलीय जीव जंतु होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ये जो जीव जंतु होंगे जलीय उनको हम बोलेंगे, तो ये जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से संधि का क्वेश्चन आ गया कि सप्तर्षि का विच्छेद क्या होगा। सप्तर्षि का विच्छेद क्या होगा, तो साथियों ये फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी चर्चा हमने अपने संधि के टॉपिक में की थी। ठीक है ना, तो संधि के टॉपिक में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस विकल्प देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ सप्तर्धन ऋषि है, विकल्प बी दिया हुआ है सप्ताहधन ऋषि, विकल्प सी दिया हुआ है सप्तधन ऋषि और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो संधि है वहां पे देखें तो ये आ के साथ री मिलता है, आ के साथ री मिलता है, जिसके फलस्वरूप ये किसमें अर् में परिवर्तित हो जाता है, किसमें अर् में परिवर्तित हो जाता है। और साथियों ये संधि जो हमारी कहलाती है ये गुण संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सप्तधन ऋषि। और अगर आपसे पूछे कि सप्तर्षि में संधि कौन सी है तो आपका आंसर होगा गुण संधि। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वाक्यांश से संदर्भित है। देखिए इसके भी पेपर में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए वाक्यांश क्या होगा। हम पहले इसके विकल्प देखते हैं, ए घाटी, बी बेसिन, सी भाबर या डी उपत्यका। तो देखिए नीचे की भूमि की हम बात कर रहे हैं, तलहटी की भूमि की बात कर रहे हैं,
तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, डी उपत्यका। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लेंगे कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि जो वो होती है उसको हम उपत्यका के नाम से जानते हैं। इसी से संदर्भित एक और अगर हम पूछ लें, क्वेश्चन बन सकता है कि उपत्यका का विलोम क्या होगा। उपत्यका का विलोम क्या होगा, तो साथियों इसका विलोम होगा अधित्यका। इसका विलोम होगा अधित्यका। इसको भी याद कर लेंगे, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि उपत्यका का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा अधित्यका। ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा पर्वत के शिखर की भूमि। पर्वत के, देखिए ये किसकी है, तलहटी या बेसिन की है नीचे की, तो ये हो जाएगा पर्वत के शिखर की भूमि जो होगी, शिखर की जो भूमि होगी वो किस नाम से जानी जाएगी, वो हमारी जानी जाएगी साथियों अधित्यका के नाम से। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित। वो कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का, ठीक है ना, अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखें तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, ए अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन, बी अत्यधिक बोलना, सी संभल कर ना चलना, और डी अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। छोटी सी बात की प्रशंसा करना, तो अधजल गगरी छलकत जाएगा, जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा विकल्प ए अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन। ठीक है ना, यानी जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज हो, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान हो, सीमित ज्ञान का प्रदर्शन करना, सीमित ज्ञान का प्रदर्शन करना ही वो क्या कहलाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है ना, हमने अपने समाज में कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं या थोड़ी सी प्रसिद्धि पा जाते हैं तो वो अपना प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए जो लोकोक्ति का प्रयोग समाज में किया जाता है वो सामान्यतः किया जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है ना, अपने अगले प्रश्न पर चर्चा हम लोग करते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से देखें, वाक्य शुद्धि से संदर्भित है, शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। ठीक है, हाँ साथियों, हमारा आपसे एक निवेदन है कि जब आप प्रश्न पत्र को पढ़ें परीक्षा के समय तो वहां पर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर आप कभी कभी क्या होता है कि आपको चीजें आती है लेकिन जल्दबाजी के कारण हम प्रश्न इतना जल्दी में पढ़ते हैं कि हम उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते। अब कई बार क्या होता है, लड़के इसको ठीक से नहीं पढ़ते या शुद्ध की जगह अशुद्ध पढ़ जाते हैं, या ठीक है वाक्य में दिया हुआ शुद्ध वाक्य का चयन करें और वो ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इस प्रकार से आता हुआ क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्रश्न पत्र को करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, प्रश्न जो दिया उसको सावधानी पूर्वक पढ़ें और देखें कि वो आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, तो जैसे इस प्रश्न में पूछ रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आइए हम अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं। हमारा विकल्प क्या है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहां पर साथियों देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को पहले हम लोग सुधार लें। यहां पे चारों वाक्यों में हम पहले पूर्ण विराम लगा लेंगे। ठीक है ना, पूर्ण विराम लगा लेंगे, नहीं तो ये चारों ही वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पे हम इसके आगे की बिंदु पे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, विकल्प बी कह रहा है मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पढ़ती हैं। ठीक है, पढ़नी पढ़ती हैं। विकल्प सी कह रहा है मुझको बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, और विकल्प डी कह रहा है हमें बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर अगर आप बिंदु देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब यहां पर आपको सामान्यतः बोलचाल की भाषा में लगेगा कि ये चारों ही विकल्प ठीक है, हम लोग सामान्यतः इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग होता है, स्वरूप होता है, वो क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है ना, हम लोग जब भाषा का विकास का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाषाओं का विभाजन उपभाषाओं और बोलियों के रूप में किया गया है। तो एक ही भाषा की कई उपभाषाएं और कई बोलियां होती है जिसके स्वरूप में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। तो बोलने की भाषा में अगर देखेंगे तो ये चारों ही वाक्य लगभग सही दिखेंगे, लेकिन अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें 3 वाक्य जो हैं वो अशुद्ध हैं। अब अगर ध्यान से हम इसको देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम पढ़ना शब्द को देखें,
ठीक है ना। पढ़ना शब्द को देखें तो यहां पर ये कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है इस वाक्य में, ठीक है ना, कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। और वाक्य शुद्धि से संदर्भित एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप यहां पर देखिए, पढ़ना नहीं, सॉरी, पढ़ना तो ये क्या हो गई, इसकी क्रिया हो गई, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। यहां पर ये पुस्तक शब्द जो है, पुस्तक, हाँ, ये शब्द जो है ये कर्म के रूप में हो रहा है, पढ़ना तो क्रिया है इसकी, ठीक है ना, उसको छोड़ देंगे। पुस्तक जो पद है हमारा वो कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए तो यहां पुस्तकों के साथ भी एक कर्म के चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहां पर भी पुस्तक के साथ उसकी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी पुस्तक के साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। सिर्फ एक पद ऐसा है जहां पर यह पुस्तक शब्द जो है वो विभक्ति रहित प्रयोग हुआ है, विभक्ति रहित प्रयोग हुआ है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाक्य शुद्धि का, वो आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए कर्म का प्रयोग, ठीक है ना, किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग जो होता है, ठीक है ना, वो हम दो रूपों में देखते हैं, ठीक है ना। कर्म का प्रयोग जो है वो दो रूपों में होता है, ठीक है ना। एक होता है विभक्ति रहित, एक होता है विभक्ति रहित कर्म। किसी वाक्य में उसका प्रयोग कैसे होगा, विभक्ति रहित कर्म के रूप में होगा। और एक होगा विभक्ति सहित कर्म, एक होगा विभक्ति सहित कर्म, यानी किसी वाक्य में जो कर्म होगा उसका प्रयोग विभक्ति के साथ होगा। दो प्रकार से कर्म का प्रयोग हम करते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। अब प्रश्न ये आता है कि कब विभक्ति रहित होगा और कब विभक्ति सहित होगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। तो यहां पर बस एक पॉइंट लिख लीजिए कि विभक्ति रहित कर्म कब होगा, जब वाक्य में कर्म पद जो होगा वो निर्जीव होगा। क्या होगा, निर्जीव होगा। तो हमारा जो कर्म होगा वो विभक्ति रहित होगा। और जब हमारा कर्म पद सजीव होगा तो हमारा जो कर्म पद होगा वो विभक्ति सहित होगा। अब यहां पर देखिए हमारा कर्म पद जो है वो पुस्तक है। कर्म पद क्या है, पुस्तक है। और पुस्तक जो है आप बता सकते हैं वो कैसा, निर्जीव है कि सजीव है। तो वो जो हमारा पद है वो निर्जीव पद है। और हमने आपको बताया कि अगर पद निर्जीव है तो उसका प्रयोग सदैव कैसा होगा, विभक्ति रहित होगा। अब देखिए यहाँ तीनों में पुस्तकों के साथ इसके विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो ये तीनों ही पद क्या होंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। और हमारा सही पद हो जाएगा बी, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिंदु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है वर्तनी के दृष्टिकोण से, वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीता का पर्यायवाची नहीं होगा। विकल्प देखते हैं। विकल्प है ए भूमिजा है, और बी अर्कजा, सी रामप्रिया और डी वैदेही, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो बी अर्कजा हो जाएगा, बी अर्कजा हो जाएगा। जो अर्कजा जो होता है वो साथियों सीता का पर्यायवाची ना होकर के जमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, जमुना का पर्यायवाची होता है। और इस पद को भी अगर हम देखेंगे तो ये पद बनेगा कैसे, अर्कजा का जो पद है वो बनना है अर्क धन जा से, ठीक है ना, अर्क धन जा से, ठीक है ना। तो अर्क जो होता है वो पर्यायवाची साथियों होता है सूर्य का। तो यमुना को अर्कजा क्यों कहते हैं, क्योंकि यमुना जो है वो सूर्य की द्वारा जन्म यानी सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री होने के कारण ही यमुना को हम अन्य नामों से जानते हैं सॉरी जिसमें प्रमुख है अर्कजा, ठीक है, भानुजा, रविजा, भानुसुता, हंससुता। ये सब यमुना के जो नाम है वो सूर्य के कारण है, वो सूर्य के कारण है, ठीक है ना। आइए अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो विपरीतार्थक यानी विलोम से संदर्भित है, ठीक है ना। तो आय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो हमारे जो विकल्प है वो कह रहा है ए अल्प आय, बी व्यय, सी निर्धन अथवा डी धनी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी व्यय। व्यय जो है वो आय का विलोम या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुपुत्र शब्द है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से अगर आपको पीछे आपको तथ्य बिंदु याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे कि अगर किसी शब्द में किसका संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो जाए, किसका संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो जाए, तो वो जो पद होता है सामान्यतः हमारा कैसा होता है, तत्सम का पद होता है। कैसा होता है, तत्सम का पद होता है। और यहाँ पे आप कुपुत्र में देखिए, अगर सावधानी से पढ़ पा रहे हैं तो ये त्रा जो है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो कुपुत्र शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम की कैटेगरी में आ जाएगा, तत्सम की कोटि का हो जाएगा। और इसकी बात करें तो हमारे कुपुत्र शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा कपूत। इसका तद्भव हमें क्या मिलेगा, कपूत मिलेगा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 17वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तत्सम। 18वां क्वेश्चन हमारा अगला फिर से संधि से संदर्भित है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है देहातीत का संधि विच्छेद होगा, देहातीत का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। देहाधन अतीत, तो देखिए देहा शब्द होता ही नहीं है हमारा, देहा शब्द होता ही नहीं, तो यहां से विकल्प हट गया। दूसरा पद हमारा है देह धन अतीत, तो ये दोनों ही सार्थक पद मिल रहे हैं, दोनों ही सार्थक पद मिल रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारा आंसर हो। हम बाकी के विकल्पों पर चर्चा करते हैं, फिर अपने उत्तर का जो है हम निर्धारण करेंगे। ठीक, हमारा सी विकल्प दे रहा है देह धन तीत और आखिरी दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए देह तो होता है लेकिन तीत कोई शब्द नहीं, और यहाँ पे देह धन आतीत, तो ये पद हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, देह धन आतीत, देहातीत का संधि विच्छेद हो जाएगा। और अगर इसको आप देखेंगे इस पद को तो देह धन अतीत, अब अगर इस पद को देखेंगे तो यहां पर ये अंत में स्वर आ और दूसरे पद का प्रारंभ भी स्वर आ से हो रहा है, और ये परिवर्तित किस में हो रहा है, बड़ा आ में हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हमारा ये इस पृष्ठ का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से वाक्यांश से संदर्भित है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। विकल्प हमारा है पटाक्षेप, बी यवनिका, सी नेपथ्य और डी पथ्य। तो साथियों कई बार इस प्रश्न को हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोगों को पता भी होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, नेपथ्य। ठीक है ना, रंगमंच यानी जहां नाटक किया जाता है, ठीक है, उसके पीछे का पर्दे का जो स्थान होता है, ठीक है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नेपथ्य के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आप कभी भी देखा होगा जब भी नाटक होता है तो पीछे पर्दा लगा होता है और पर्दे के पीछे जो कलाकार रहते हैं वो रहते हैं, और पर्दा जब हटता है, ठीक है ना, तो कलाकार सामने आकर के अपने नाटक का मंचन करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो वो पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, नेपथ्य के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ टूट पड़ना। ठीक है ना, फिर से एक बार ये मुहावरे के बारे में पूछ रहा है, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो विकल्प देखते हैं, बारूद से पहाड़ तोड़ना, भारी विपत्ति आना, डी सी बीमार पड़ना और डी आर्थिक हानि होना। तो कई बार हम लोग अपने सामान्य बातचीत में या बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं कि उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। तो पहाड़ टूट पड़ने का जो सामान्य अर्थ होता है साथियों वो होता है बी, भारी विपत्ति आना। इसका सामान्य सा अर्थ है, इसमें ऐसी कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा विकल्प बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अब ये देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया, लेखपाल की परीक्षा में अनेकार्थी शब्द भी जो है एक क्या कहते हैं अध्याय के रूप में शामिल किया गया है, सिलेबस में हमारे मेंशन है। तो इसका एक क्वेश्चन आना एकदम इसकी मतलब पूर्ण संभावना है कि एक क्वेश्चन इसका आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें कि कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो दूध, जल, पारा और धन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, धन। ठीक है ना, धन जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी दूध को भी हम अमृत के रूप में, अनेकार्थी शब्द के रूप में जानते हैं।
पारा भी अनेकार्थी शब्दों में अमृत का एक अर्थ देता है, और अमृत का एक अर्थ जो है वो जल भी होता है। जैसा कि हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं, जल ही जो है वो क्या है, जीवन है, और अमृत क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। ठीक है ना। तो जल को हम सामान्यतः अमृत के रूप में, अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या अमृत का प्रयोग जल अनेकार्थी शब्द के रूप में, जल के रूप में करते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जल। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आग शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम तद्भव का क्वेश्चन है ये। आग शब्द का तत्सम रूप है, विकल्प देखते हैं, ए नयन, बी लोचन, सी विलोचन और डी अच्छी। तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, अच्छी, डी अच्छी। और अगर आपको अगर पहचानने को भी हम कह दें तो फिर से देख लीजिए, अगर यहाँ पे इसका तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम में फिर से वही बिंदु आ जाएगा कि संयुक्त वर्णों का प्रयोग, यानी ऐसा कोई ऐसा आप पद देखिए या शब्द देखिए जिसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ होगा, तो वो सामान्यतः कैसा होगा, तत्सम होगा। तो देखिए यहाँ नयन में संयुक्त का प्रयोग नहीं है, लोचन में भी नहीं है, विलोचन में भी नहीं है, अच्छी में ये छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। छा जो है वो क्या, एक संयुक्त व्यंजन है जो कि किसके मिलने से, का और शा के मिलने से बनता है। ठीक है ना, का और शा वर्ण के मिलने से बनता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा गद्यांश क्या कह रहा है। गद्यांश में हम चर्चा करते हैं, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश हमारा कह रहा है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि उन बिंदुओं को देखिए जिनका क्या कह रहे हैं, किसी गद्यांश में या पद्यांश में जब हम आंसर निकालते हैं तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसका रिपीटिशन हो रहा है या दोहराव हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये धन शब्द पुनः आया, यानी मैंने यहां पढ़ा, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा। तो देखिए ये धन आपका एक बार आ गया। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस गद्यांश में जो बात की जा रही है वो धन की बात की जा रही है। ठीक है, धन की बात की जा रही है। ठीक, इसको एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर ले ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, अब शायद थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखते हैं, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह में होती देखी गई है। ठीक है ना। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण, ठीक है, ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंख बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने, देखिए यहाँ पे फिर से एक शब्द आया रुपया, यानी उसी को हम धन के संदर्भ में लेंगे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते। तो देखिए शीर्षक के रूप में आपको एक पद मिल गया कि धन तो हमारा एक पद होगा ही। देखिए यहाँ पे अगर विकल्प की चर्चा करें तो विकल्प में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मनुष्यता का महत्व, यानी इसमें कहीं भी धन की चर्चा नहीं है, तो ये विकल्प तो हमारा नहीं ही होगा, क्योंकि इतनी बार जब हम धन की चर्चा कर रहे हैं तो शीर्षक के रूप में कहीं ना कहीं धन को स्थान देना बनता है। ठीक है ना, धन को हमें शीर्षक में स्थान देना होगा। तो देखिए एक विकल्प जो है हमारा अपने आप हट गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इन्होंने बोला बल्कि उन्होंने कुछ काम किए थे जिसकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। एक ये देखिए महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हम लोग देखेंगे
कि जो क्या करता है, अपने संपूर्ण जीवन को पैसा कमाने में लगा देता है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। इसका संदर्भ हम ऐसे ले सकते हैं कि समाज में उनको बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता या समाज में उनको बहुत अधिक सम्मान नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ पैसा कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और अपना पूरा जीवन जो है वो पैसा लगाने में लगा देते हैं। सामाजिक सरोकार नहीं होता है, जिस कारण से लोग उन्हें कम सम्मान देते हैं। उनको समाज में जो है उतनी प्रसिद्धि या सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है जितनी अन्य को। अगला देखिए, अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, ठीक है ना। मतलब उनका जीवन का क्या उद्देश्य रहा? उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह अपना कर रहे हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ठीक। और पैसा कमाने का क्या मतलब कि आप अपना पैसा कमाओ और अपने ऊपर उसका उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहां गए। अब यहां से देखते हैं, मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। मानव की प्रवृत्ति वहां उसने बताई है कि मानव की जो प्रवृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, वो स्वार्थ जरूर है, वो अपना भला चाहता है, लेकिन ऐसा भला नहीं कि वो उसकी उपासना या उसकी पूजा करने लगे, स्वार्थ को ही वो सब कुछ समझ ले, हमेशा ही अपना स्वार्थ। कभी कभी उसके मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि उसका भला हो, लेकिन वो उस स्वार्थ की पूजा या उपासना नहीं करता, हमेशा स्वार्थ के पीछे नहीं भागता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब देखिए, यहां पर एक अंतिम पंक्ति के माध्यम से यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि धन कमाने वाले समाज में वो स्थान नहीं पाते। और यहां पर देखिए, इस पैराग्राफ में हमने बीच में यहां पर इस चीजों का भी जिक्र किया है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखें तो संसार का इतिहास उठाकर देखिए, ठीक है ना, और आपको ये पता चल जाता है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, किसके लिए आंखें बिछाते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। देखिए, यहां पर इस पैसेज में धन के साथ ये एक बिंदु के रूप में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, यानी जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिनको हम अपनी स्मृतियों में याद रखना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी हम मूर्तियां बनाते हैं, बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, ठीक है, मंदिर बना करके उनकी एक तरीके से ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है ना। उन व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया कौन सा गया? देखिए, यहां पर आपको, यहां पर इस पैसेज को इतना बता करके यहां पे छोड़ दिया गया था, यानी बताया नहीं गया था कि किन व्यक्तियों के लिए हम इन कार्यों को करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिर्फ एक लाइन से ना जाइए, आप यहां पर इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ पाएंगे। इस बीच के पैसेज में जो भी हमारा जिक्र किया गया है, जो भी प्रश्न किया गया है, जो भी हमें बताया गया है, उसका संबंध जो है वो किससे है? उन व्यक्तियों से है जो सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया करते हैं। यानी ऐसे मनुष्यों के बारे में ये पंक्ति कही गई है, या समाज में ऐसे मनुष्यों को याद किया जाता है, ऐसे मनुष्यों को स्थान दिया जाता है, ठीक है, ऐसे मनुष्यों के मंदिर या स्मारक बनाए जाते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन जो है वो मानवता को समर्पित कर देते हैं, मानवता की सेवा में लगा देते हैं, उन्हें ही हम याद करते हैं। हम देखिए, हम अगर उठा करके देखें तो वर्तमान प्राचीन समय में हम बात करें तो एक से एक बड़े अमीर हुए, एक से एक बड़े दौलतमंद लोग हुए, लेकिन क्या आज हम उनकी पूजा करते हैं? हमें याद भी नहीं है उनका नाम कि उनके पास कितनी अकूत या अथाह संपत्ति थी, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया, ठीक है ना। मानवता प्राणी मात्र की सेवा ही जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था, आज उनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, उनका जयंती मनाते हैं, उनके पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन करते हैं और उन्हें एक आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थान देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पर इस पंक्ति या इस पूरे पैराग्राफ के माध्यम से दो चीजें आपकी स्पष्ट हुई कि समाज में किसकी पूछ होती है,
किसकी पूछ होती है और किसकी पूछ नहीं होती है। ठीक है ना, दो चीजें यहां से स्पष्ट हो गई, किसकी पूछ होती है और किसकी पूछ नहीं होती है। और इसी के माध्यम से हमें एक जो हमें संदेश देने का भी कार्य है, यहां पर देखिए संदेश देने का भी कार्य किया जा रहा है कि मनुष्य को अपना जीवन जो है वो सारा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसको कुछ मनुष्यत्व, धर्मार्थ, सेवार्थ गतिविधियों में भी अपने आप को लगाए रखना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसको लोग समाज में एक सम्मान प्राप्त हो, लोग एक इज्जत की दृष्टि से, ठीक है ना, प्रतिष्ठा की उनको समाज में प्राप्त हो सके। ठीक है ना, तो यहां पर दो बिंदु आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक हो जाता है धन और दूसरी हो जाती है मनुष्यता। ठीक है ना, क्योंकि समाज में उन्हीं को पूछा जाता है। इसके अगर गद्यांश के अनुसार देखें तो उन्हीं को पूछा जाता है जिन्होंने मनुष्यता को ही क्या कहते हैं, प्राणी मात्र की सेवा को ही अपना धर्म माना, श्रेष्ठ माना। और दूसरा वही लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना पाए या सम्मान को नहीं प्राप्त कर पाए, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य क्या माना, पैसा कमाना माना। तो अब यहां से हम अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो हम देखिए यहां पे देखते हैं धन की लोलुपता। देखिए एक पद तो स्पष्ट है, धन की चर्चा हो रही है तो धन तो आ गया, लेकिन लोलुपता यानी धन को, अब लोलुपता की बात करें तो बहुत अधिक धन कमाना। अब यहां से अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे देखिए क्या गया है, मानव स्वार्थी अवश्य है। लोलुपता का मतलब एक तरीके से स्वार्थ से भी संदर्भित हो गया कि उसको हमेशा धन की रहे, परंतु वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। ठीक है ना, उपासना नहीं करता, हमेशा वो धन के पीछे नहीं भागता, मतलब हमेशा उसकी उपासना, उसकी एक तरीके से पूजा नहीं करता। वो स्वार्थी अवश्य है लेकिन उसको धन के प्रति वो लोलुप नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आपका नहीं होगा। दो विकल्प हमारे देखे जो है वो हट गए, दूसरा कह रहा है धन की महत्ता। बिल्कुल ठीक है, धन की महत्ता पर उसने प्रकाश डाला है, धन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। लेकिन अगर इस गद्यांश के अनुसार देखें तो धन जीवन में, हम लोग कहते हैं कभी बार कि धन जो है वो जीवन में सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं कि धन की जीवन में एक आवश्यकता है, उसका एक महत्व है, लेकिन धन ही सब कुछ है ऐसा संभव नहीं है। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अकूत संपत्ति होती है, लेकिन कोई ऐसी जटिल बीमारी हमारे सामने आ जाती है कि डॉक्टर कह देता है कि अब आपका पैसा आपके किसी काम का नहीं रहा। ठीक है ना, तो ऐसे जगह पे आपकी उस संपत्ति का क्या फायदा रहता है जो आपकी जान को या आपके जीवन को कुछ क्षण जीवन के आपको ना प्रदान कर सके। ठीक है, तो धन की महत्ता है लेकिन धन सब कुछ नहीं है, ये भी आपका एक प्रकार से नहीं होगा। अब यहां पर अगर देखेंगे तो धन और मनुष्यता जो दोनों के संदर्भ में, अब देखिए मैंने आपको बात की कि इस पैसेज में अगर चर्चा देखें तो यहां पे दो रूप में चर्चा की गई है। एक चर्चा की गई है कि धन की क्या महत्ता है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, और दूसरा धन की क्या इंपॉर्टेंस नहीं है या उसके लिए उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हमारे लिए क्या है। तो यहां पर अगर देखे जाए तो पैसेज में मनुष्यता और धन दोनों की चर्चा समान रूप से की गई है। इस कारण से अगर इस प्रश्न का एक उचित शीर्षक हम निर्धारित करना चाहें तो वो शीर्षक हो जाएगा सी, धन और मनुष्यता एक इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी पाए होंगे, जब मैंने पैसेज पढ़ाया था तो उस चीज को आपके सामने स्पष्ट किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प सी। अपने अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ठीक है ना, तो मनुष्य की पूजा किस तरीके के मनुष्य की पूजा होती है। तो जाहिर सी बात है, हमने देखे याद किया था, जो अपना जीवन किसको समर्पित कर देता है, मनुष्यता को समर्पित कर देता है। प्राणी मात्र की सेवा ही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य होता है, ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो समाज में पूजे जाते हैं। अब हम जरा विकल्प को देखते हैं अपने, और उसमें से अपने उत्तर को चयनित करते हैं। देखिए विकल्प क्या है, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है। ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कहीं भी कोई, क्योंकि बल्कि एक स्पष्ट रूप से देखिए तो यहां पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपना जीवन क्या करते हैं, धन कमाने में लगाते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम ही होती है, उनको समाज में कोई याद ही नहीं रखता है। दूसरा विकल्प देखते हैं, जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है। ऐसा भी देखिए हो सकता है, लेकिन इस
गद्यांश में, इस गद्यांश में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप अगर कल्याणकारी कार्य करना चाहते हो तो आपको पैसे की ही आवश्यकता हो। बिना पैसे के भी आप कल्याणकारी कार्यों को समाज में रह करके संचालित कर सकते, सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये भी जो गद्यांश के अनुसार है, आंसर के रूप में आपका नहीं होगा, ठीक है ना। जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, मानवता की सेवा में लगा रहता है, देखिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, लेकिन हमको फिर वही है कि हमें जो सबसे उचित विकल्प हो उसका चयन करना है। तो उसके लिए हम जरा फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो कह रहा है जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अब देखिए अगर यहाँ पे सी और डी दो तो नहीं हुए, तो हमारे हट गए। अगर हम सी और डी के रूप में विकल्प में चर्चा करें तो अगर गद्यांश के अनुसार देखेंगे, गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डी विकल्प जो है वो हमारा ज्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पे साफ साफ दे रहा, देखिए अंत में वही पूजे जाते हैं। क्वेश्चन, किस तरह के लोग पूजे जाते हैं? जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है, सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है, उसके लिए कार्य किया। तो सीधे सीधे देखिए ये पंक्ति जो है आपको गद्यांश में दी जा रही है। तो इस कारण से इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अपने अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं आज का। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है धन की पूजा से हमारा क्या अभिप्राय है? विकल्प इसके देखते हैं। धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। बी, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता। सी, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, ठीक। और डी, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना अच्छा है। तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे विकल्प देखिए हमारा जो उपयुक्त होगा वो धन की पूजा से हमारा अभिप्राय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि जिनका उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, बटोरना मतलब धन की पूजा करना, एक तरीके से वो 24 घंटे धन कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कम होती है, उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। इस संदर्भ में अगर बात करें तो प्रतिष्ठा कम होने को हम ले सकते हैं अधिक नाम नहीं कर पाते हैं। प्रतिष्ठा कम होने का मतलब समाज में उनका अधिक नाम नहीं होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है ना। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, ठीक। तो साथियों इस प्रकार से अपने आज के सत्र की हमने चर्चा पूर्ण की। आशा करता हूं कि ये सत्र आपके लिए लाभकारी या लाभदायक होगा, ठीक है। और आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखें और उसको धार प्रदान करें और अधिक से अधिक पढ़ें, ठीक है। लेखपाल की परीक्षा जो है वो कुछ ही समय बचा है होने में, और हम आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, जिससे अधिक से अधिक आप अंकों को अर्जित करके उस परीक्षा में चयनित हों और अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी बात के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को समाप्त करता हूं, इस वादे के साथ कि अपने अगले अंक में, अभ्यास सत्र में हम आपके सामने और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।